like a Hellcat. मूवी की स्टार्टिंग में पहले हमें हमारी इस मूवी की मेन फीमेल लीड को दिखाया जाता है, जिसका नाम है शिनशिन, जो कि एक मैगजीन कंपनी की रिपोर्टर है और खुद के फोटोशूट के बहाने अपने दोस्त के साथ दूर बैठे कुछ सेलेब्स के लव अफेयर की पिक्स लेने की कोशिश कर रही होती है। बट उन सेलेब्स के बॉडीगार्ड के आ जाने की वजह से उसका ये पूरा प्लान फेल हो जाता है। फिर हम देखते हैं कि जब शिनशिन वापस अपनी मैगजीन कंपनी जाती है तो उसकी बॉस उसके ऊपर बहुत ही ज्यादा गुस्सा करती हैं, क्योंकि शिनशिन का काम है सेलिब्रिटीज के बारे में रियल इंफॉर्मेशन कलेक्ट करना। बट उसकी लाई हुई सब इंफॉर्मेशन हमेशा ही गलत साबित होती है, जिस वजह से शिनशिन की बॉस उसको काफी कुछ सुनाने के बाद एक अच्छी मसालेदार न्यूज लाने के लिए बोलती हैं, जिससे कि फिर अब शिनशिन के पास खुद को प्रूफ करने का लास्ट चांस बचा होता है। इसलिए वो किसी तरह से टिकट लेके इंटरनेशनल अवार्ड सेरेमनी में जाती है और वहाँ भीड़ में खड़े होकर पूरी कोशिश करती है एक अच्छी न्यूज कलेक्ट करने की। बट सभी लोग उसे इग्नोर करके जा रहे होते हैं, मतलब कि कोई भी उसके सवालों का जवाब नहीं देता है। कि तभी वहाँ हमें एक गाओशिंग नाम के एक्टर को दिखाया जाता है, जो अपनी गर्लफ्रेंड के साथ होता है, जिसका नाम है इरेन। एंड सिर्फ वो वहाँ सबके सामने शिनशिन के साथ बहुत अच्छे से बिहेव करता है, जिसे देखकर शिनशिन भी गाओशिंग से काफी इम्प्रेस होती है। देन गाओशिंग के जाने के बाद वहाँ एंट्री होती है हमारी इस मूवी के मेन कैरेक्टर की, जिसका नाम है हुजून, जो थोड़ा घमंडी नेचर वाला है। एंड वैसे तो हुजून एक कोरियन एक्टर है, बट शूटिंग के लिए चाइना आता जाता रहता है। एंड हुजून को देखकर चाइना की सभी गर्ल्स पागल होकर जोर जोर से उसका नाम चिल्लाने लग जाती हैं। एंड शिनशिन भी अपनी पूरी ताकत लगाकर आगे होके हुजून से सवाल पूछने की कोशिश करती है, पर तभी हुजून का बॉडीगार्ड उसे बताता है कि ये एक घटिया रिपोर्टर है, जो लोगों के बारे में हमेशा उल्टा सीधा ही लिखती है, इसलिए तुम इसके किसी भी सवाल का आंसर मत देना। जिसके बाद फिर हुजून चुपचाप वहाँ से आगे चला जाता है, जिसका ऐसा बिहेवियर देखकर शिनशिन को हुजून के ऊपर बहुत ही ज्यादा गुस्सा आता है। फिर हम देखते हैं कि जब आफ्टर अवार्ड फंक्शन शिनशिन चैन की सांस ले रही होती है कि तभी उसे वहाँ किसी के चिल्लाने की आवाज आती है। तो जब जैसी वो वहाँ झाँक कर देखती है तो वहाँ पर हुजून गाओशिन की गर्लफ्रेंड के साथ काफी क्लोज होकर खड़ा हुआ होता है। तो बस फिर होना क्या था, मौके का फायदा उठाते हुए शिनशिन जल्दी से अपना फोन बाहर निकाल कर उन दोनों की पिक्स ले लेती है। बट उसके फोन के पिक साउंड की वजह से वो दोनों भी शिनशिन को देख लेते हैं। तो शिनशिन घबराकर थोड़े बहुत बहाने बनाने के बाद जल्दी से वहां से भाग जाती है और बाहर आकर बहुत ही ज्यादा खुश होती है, क्योंकि उसे आखिर इतने बड़े के-पॉप मेंबर के लव अफेयर की न्यूज जो मिल चुकी होती है, वो भी विद प्रूफ। के तभी सामने से हुजून वहां आकर शिनशिन से उसका फोन मांगता है, बट शिनशिन हुजून को अपना फोन देने से साफ मना कर देती है। तो फिर हुजून जबरदस्ती करके शिनशिन से उसका फोन छीनने की कोशिश करने लग जाता है, ताकि उन पिक्स को डिलीट कर सके, क्योंकि अगर वो पिक्स पब्लिक के सामने आ गई तो इरेन और उसका दोनों का ही करियर खराब हो सकता है। बट शिनशिन हुजून को अपने फोन का पासवर्ड नहीं बताती है। तो फिर गुस्से में आकर हुजून शिनशिन का फोन नीचे जमीन पे पटक देता है, जिसे देखकर शिनशिन को हुजून के ऊपर बहुत ही ज्यादा गुस्सा आता है और वो उसे मारने की कोशिश करती है। बट हुजून का बॉडीगार्ड बीच में आकर उसे बचा लेता है, पर फिर भी शिनशिन गुस्से में हुजून के पीछे जाती है एंड उसे जोरदार किक मारने ही वाली होती है कि तभी फिर से बॉडीगार्ड के बीच में आ जाने की वजह से हुजून बच जाता है। पर शिनशिन के हुजून को किक मारने वाली बात सभी न्यूज़पेपर की हेडलाइन बन जाती है, जिससे कि शिनशिन की बॉस उसे जॉब से निकाल देती हैं, क्योंकि उनका मैगजीन पब्लिशिंग हाउस हुजून की कंपनी के साथ काम करने वाला होता है। इसलिए हुजून की कंपनी शिनशिन को जॉब से निकलवा देती है, जिससे कि शिनशिन बहुत ही ज्यादा सैड होती है। एंड ऊपर से शिनशिन से उसका अपार्टमेंट भी ले लिया जाता है, इसलिए फिर वो अपनी फ्रेंड के घर रहने आ जाती है, जहाँ उसकी फ्रेंड का बॉयफ्रेंड शिनशिन को समझाता है कि उसे हुजून से माफी मांग लेनी चाहिए, क्योंकि अब सिर्फ वही उसको उसकी जॉब वापस दिलवा सकता है। इसलिए फिर नेक्स्ट डे शिनशिन हुजून से मिलने जाती है और फिर वो उससे हाथ जोड़ के माफी मांगती है, जिस पर हुजून शिनशिन को काफी नखरे दिखाने के बाद उससे बोलता है कि ठीक है, मैंने तुम्हें माफ किया, जिसे सुनकर शिनशिन बहुत ही ज्यादा खुश हो जाती है।
पर फिर हुजुन उससे बोलता है कि मैंने सिर्फ तुम्हें माफ किया है, मतलब कि मैं तुम्हें तुम्हारी जॉब वापस नहीं दिलवाऊंगा, क्योंकि तुम जैसे छोटे लोगों को भी तो पता चलना चाहिए कि हम जैसे सेलिब्रिटीज से लड़ने का आखिर अंजाम क्या होता है। और फिर वो शिनशिन की हालत पे हंसकर वहाँ से जाने लगता है, जिसे सुनकर शिनशिन को फिर से बहुत ही ज्यादा गुस्सा आता है और वो हुजुन को मारने के लिए उसके पीछे आती है। बट इस बारी भी हुजुन का बॉडीगार्ड बीच में आकर हुजुन को बचाने के चक्कर में खुद शिनशिन से पिट जाता है। देन नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि वापस घर आने के बाद शिनशिन के माइंड में सिर्फ हुजुन की बोली हुई बातें ही चल रही होती हैं कि उसकी जॉब हुजुन की वजह से गई है और उल्टा वो ही उसे उल्टा सीधा सुना रहा है। इसलिए फिर इतना सब सोचने के बाद शिनशिन हुजुन की एंटी फैन बनने का डिसाइड करती है, ताकि उसकी सभी रियल फैंस को हुजुन की सच्चाई बता सके कि वो कितना घटिया किस्म का इंसान है, ताकि उसकी सभी फैंस को भी हुजुन की सच्चाई पता चल सके। इसलिए वो दिन और रात एक करके हुजुन के खिलाफ सोशल साइट पे बुरा भला पोस्ट करने लग जाती है एंड उसके अगेंस्ट प्रदर्शन करने के लिए उसके शूट पर भी पहुंचती है, जहां सिर्फ वही एक अकेली हुजुन की एंटी फैन होती है और बाकी सब हुजुन की रियल बिग फैन। इसलिए जब शिनशिन हुजुन की कार पर हुजुन के बारे में बहुत बुरा भला लिख रही होती है कि तभी उसको ऐसा करते हुए हुजुन की सभी फैंस देख लेती हैं और बस फिर होना क्या था, वो सभी शिनशिन को बहुत बुरी तरह मारने लग जाती हैं, जिनका सामना करने की शिनशिन काफी कोशिश करती भी है, पर वो ज्यादा कुछ नहीं कर पाती है और उसकी हालत बहुत बुरी हो जाती है। बट शिनशिन के इस सब सीन के बाद वो सभी न्यूज चैनल की फिर से हेडलाइंस में आ चुकी होती है, क्योंकि एक सिर्फ वही है जो हुजुन से हद से ज्यादा नफरत करती है, मतलब कि उसकी एंटी फैन। तो सभी शिनशिन के बारे में बातें करने लग जाते हैं, जिससे कि वो काफी डिप्रेस्ड भी होती है। कि तभी नेक्स्ट डे एक रियलिटी शो का डायरेक्टर इन दोनों को एक रियलिटी शो ऑफर करता है, जिसमें ये दिखाया जाएगा कि एक सेलिब्रिटी और उसके एंटी फैन साथ में एक दूसरे को कैसे हैंडल करते हैं, जिसके लिए शिनशिन साफ मना कर देती है, क्योंकि उसके हिसाब से हुजुन के साथ शो करना तो दूर, वो उस जैसे इंसान के साथ 1 मिनट खड़ा रहना भी पसंद नहीं करे। बट फिर डायरेक्टर के बड़ी पेमेंट ऑफर करने पर वो आसानी से मान जाती है, क्योंकि उसे इस टाइम पैसों की बहुत ज्यादा जरूरत होती है। और वहीं दूसरी तरफ हुजुन भी इस प्रोग्राम को करने के लिए बिल्कुल भी रेडी नहीं होता है, और उसकी कंपनी के डायरेक्टर के ज्यादा फोर्स करने पर वो इस शो को करने के लिए मान जाता है, क्योंकि इससे उसकी पब्लिक रेटिंग और भी ज्यादा इंक्रीज होगी। जिसके बाद फिर नेक्स्ट डे हम देखते हैं कि हुजुन के प्राइवेट अपार्टमेंट में स्टार्ट होती है इनके शो की शूटिंग, जहां डायरेक्टर शिनशिन को देखकर पहले उसका मेकओवर करने के लिए बोलते हैं, पर वो खुद अपना सही से मेकअप नहीं कर पाती है। तो फिर हुजुन की मेकअप आर्टिस्ट की हेल्प से वो टोटली चेंज हो जाती है, मतलब कि अब वो काफी ब्यूटीफुल बन जाती है, जिसे देखकर सभी लोग हैरान होते हैं, इंक्लूडिंग हुजुन एंड उसका बॉडीगार्ड, जो शिनशिन को देख उसकी तारीफ करता है। पर फिर हुजुन के मुक्का मारने पर वो चुप हो जाता है। एंड फिर जब शूटिंग के लिए इन दोनों को साथ में बिठाया जाता है, तो वहाँ पर भी बस कुछ ही मिनट्स में इन दोनों के बीच फिर से फाइटिंग स्टार्ट हो जाती है, क्योंकि ये दोनों साथ में वाकई में एक दूसरे को बिल्कुल भी झेल नहीं सकते हैं। पर इन दोनों के इस सब बिहेवियर से डायरेक्टर बहुत ही ज्यादा खुश होता है, क्योंकि उसे आखिर यही तो दिखाना है अपने शो में, जिससे कि उसके शो की रेटिंग बढ़े। देन नेक्स्ट डे शिनशिन को हुजुन की कार ड्राइव करने के लिए बोला जाता है, जिसके लिए पहले तो वो मना करती है, पर फिर हुजुन के मुंह से उसके लिए कड़वी बातें सुनने के बाद वो उसकी कार ड्राइव करने के लिए रेडी हो जाती है। पर कार को स्टार्ट करते ही वो उसको डायरेक्ट खंबे से ठोक देती है, जिसे देख सभी लोग हैरान होते हैं और बेचारा हुजुन काफी बुरी तरह डर जाता है, जिस पे शिनशिन उसके ऊपर बहुत जोर जोर से हंसती है। एंड हुजुन का बॉडीगार्ड हुजुन की फिक्र में जल्दी से कार का शीशा तोड़ के उसको बाहर निकालने की कोशिश करता है, पर इससे उल्टा फिर से हुजुन के सर पे चोट लग जाती है, जिसे देख शिनशिन उसके ऊपर और भी ज्यादा हंसने लग जाती है, जिसे देख हुजुन चिल्लाकर शिनशिन को डांटता है और बोलता है कि अब बस बहुत हुआ, मतलब कि वो इस शो को छोड़ने का डिसाइड करता है। पर उसकी कंपनी के डायरेक्टर उसे ऐसा करने से साफ मना कर देते हैं।
एक तरह से हमें इस मूवी में ये भी दिखाया गया है कि सभी के-पॉप स्टार्स की लाइफ इतनी भी इजी नहीं होती है, क्योंकि वो कोई भी डिसीजन बिना अपनी कंपनी के डायरेक्टर की मर्जी से नहीं ले सकते हैं। और वहीं जब आफ्टर शूट शिनशिन वापस अपनी फ्रेंड के घर आती है तो वो उसकी फ्रेंड और उसके बॉयफ्रेंड की बातें सुनती है, जहाँ हमें ये पता चलता है कि वो दोनों शिनशिन के उनके साथ रहने की वजह से डिस्टर्ब हो रहे हैं, क्योंकि वो दोनों साथ में अकेले टाइम स्पेंड करना चाहते हैं। पर शिनशिन की कंडीशन की वजह से वो उसको वहाँ से जाने के लिए भी नहीं बोल सकते हैं। तो उन दोनों की ये सब बातें सुनकर शिनशिन काफ़ी ज़्यादा अपसेट होती है और फिर बाहर बैठकर अपनी नॉवल पूरी करने लग जाती है, क्योंकि एक अच्छी राइटर बनना उसका ड्रीम है। देन नेक्स्ट डे फिर से शो की शूटिंग चलने लग जाती है, जहां होजुन का पब्लिक के सामने सॉफ्ट बिहेवियर देखकर शिनशिन उससे काफ़ी चिढ़ती है, क्योंकि वो उसे एक बहुत ही ज़्यादा फेक और घटिया इंसान मानती है। देन आफ्टर शूट शिनशिन कार वाले एक्सीडेंट के लिए होजुन के पास जाकर उससे सॉरी बोलती है। तो वो उससे बोलता है कि मुझे पता है कि तुम ये सब मेरे साथ जानबूझ के कर रही हो ताकि शो की टीआरपी बढ़ाकर तुम फेमस हो सको, और बोलता है कि मतलब कि तुम तो मुझसे भी बड़ी एक्टर निकली, और फिर वहाँ से जाने लगता है। जिसे सुनकर शिनशिन को होजुन के ऊपर बहुत ही गुस्सा आता है और वो उसके पीछे जाती है कि तब ये दोनों वहीं रुक जाते हैं, क्योंकि सामने गाओशिन और उसकी गर्लफ्रेंड इरेन ये दोनों खड़े हुए होते हैं। जहाँ गाओशिन होजुन से बोलता है कि दूसरों का काम छीनना तुम्हारी आदत है, और फिर वो शिनशिन को प्यार से देखने के बाद वहाँ से चला जाता है। एंड इरेन भी जाने से पहले होजुन को देखती है, क्योंकि पास्ट में वो होजुन की सीक्रेटली गर्लफ्रेंड रह चुकी होती है, जिसके बाद होजुन काफ़ी अपसेट फील करता है। आगे बढ़ने से पहले मेरी आप सभी से रिक्वेस्ट है कि अगर आप सभी ने अभी तक हमारे चैनल यानी बेबो एक्सप्लेन को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप सभी प्लीज़ पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, और साथ ही वीडियो अच्छी लग रही है तो लाइक एंड कमेंट भी कर दीजिएगा। देन नेक्स्ट डे होजुन का उसकी फैंस के साथ इवेंट होता है, जहां उसको काफ़ी देर हो चुकी होती है, इसलिए होजुन के बॉडीगार्ड के कहने पर शिनशिन होजुन से इवेंट बंद करने के लिए बोलती है, जिस पर होजुन उससे बोलता है कि वो खुद सबसे ये बात बोल दे। तो जब जैसे शिनशिन उन सभी को वहां से जाने के लिए बोल रही होती है कि तभी होजुन के दिमाग में एक आइडिया आता है और वो अपनी सभी फैंस से बोलता है कि वो सभी एक एक करके बिना लाइन के उससे मिलने आए, जिसे सुनकर सभी गर्ल्स पागल होकर होजुन के पास भागते हुए आने लग जाती हैं कि तभी होजुन शिनशिन को स्टेज से नीचे गिराकर वहां से चला जाता है, पर उसकी फैंस की धक्का मुक्की होने पर वो सभी शिनशिन के ऊपर गिरने लग जाती हैं और उसका हाथ तक कुचल देती हैं, जिससे शिनशिन के हाथ पे बहुत बुरी तरह चोट लग जाती है। और उसको ऐसा बैठा देख होजुन उसको ड्रामेबाज बोल के वहाँ से चला जाता है, मतलब कि उसे शिनशिन की चोट या तकलीफ से कोई भी फर्क नहीं पड़ता है, जिससे शिनशिन को होजुन का ये सब बिहेवियर देखकर बहुत ही ज़्यादा गुस्सा आता है। पर फिर होजुन के बॉडीगार्ड के चुप कराने पर वो थोड़ा शांत हो जाती है, और फिर बातों बातों में बॉडीगार्ड उसे ये भी बताता है कि होजुन अपने अपार्टमेंट में कभी कभार ही आता है, मतलब कि उसका अपार्टमेंट खाली ही रहता है, जिसे सुनकर वो काफ़ी ज़्यादा खुश हो जाती है और रात को सबके जाने के बाद वो होजुन के अपार्टमेंट में रहने के लिए आ जाती है, क्योंकि वो अपनी फ्रेंड और उसके बॉयफ्रेंड को उसकी वजह से और भी ज़्यादा परेशान नहीं करना चाहती थी। जहाँ वो गाओशिन, इरेन और होजुन की एक पिक देखती है, मतलब कि ये तीनों पहले फ्रेंड हुआ करते थे। देन शिनशिन वहाँ दिल खोल के बहुत सारा खाना खाती है एंड आराम से अपनी नॉवल लिखने के बाद वो बाथ लेने चली जाती है। बट जब जैसी बाथ लेकर वो बाहर आती है तो वो होजुन को वहाँ बैठा देख काफ़ी ज़्यादा शॉक होती है और उससे पूछती है कि तुम यहाँ क्या कर रहे हो, जिस पर होजुन बोलता है कि पर ये सवाल तो मुझे तुमसे करना चाहिए। तो शिनशिन उससे बोलती है कि ठीक है मैं जा रही हूँ, बट तुम पुलिस को कॉल मत करना। पर उसके जाने से पहले होजुन उसे उसकी लिखी हुई नॉवल सुनाने के लिए बोलता है, ये बोल के कि अगर वो उसे नहीं सुनाएगी तो वो पुलिस को कॉल कर देगा, जिसे सुनकर शिनशिन जल्दी से वहाँ बैठकर उसको अपनी लिखी हुई नॉवल सुनाने लग जाती है, जो होती तो थोड़ी अजीब टाइप है, मतलब कि उसमें शिनशिन ने सारा सेटअप उल्टा सीधा कर रखा होता है और उसमें वो ये भी लिखती है कि एक लड़की बहुत अच्छे से रेडी होकर आती है और बहुत अच्छे से टैंगो डांस करने लग जाती है एंड उसकी नॉवल का मेन कैरेक्टर उसे देखता ही रह जाता है। पर फिर बार बार होजुन के बीच में टोकने की वजह से शिनशिन उसे पूरी स्टोरी नहीं सुनाती है। देन ये दोनों यहाँ थोड़ी बहुत बातें करते हैं
शिनशिन के करियर से रिलेटेड, जहाँ होजुन उसे पूछता है कि तो फिर क्या तुम्हारा ड्रीम एक राइटर बनना है, जिस पर शिनशिन बोलती है कि हाँ। जिसे सुनने के बाद होजुन वहाँ से जाने लगता है, पर जाने से पहले वो शिनशिन से बोलता है कि अगर वो कुछ दिन चाहे तो उसके अपार्टमेंट में रह सकती है, जिसे सुनकर शिनशिन बहुत ही ज्यादा खुश हो जाती है। देन नेक्स्ट डे डायरेक्टर शिनशिन से होजुन को पूरा चाइना घुमाने के लिए बोलते हैं, जहाँ शिनशिन तो होजुन के साथ अच्छे से बिहेवियर करके उसको चाइना घुमाती है, पर होजुन इस सब से काफी बोर हो रहा होता है, इसलिए वो शिनशिन को काम पे लगा देता है, जिससे कि उसे काफी खुशी मिलती है। और वहीं शिनशिन भी बीच बीच में अपना बदला लेने के लिए होजुन को स्ट्रीट फूड खिलाने की कोशिश करती है, जिसे खाने से होजुन काफी मना कर रहा होता है, पर फिर भी शिनशिन उस खाने को उसके फेस पे लगा देती है, जिससे गुस्सा होकर होजुन वहाँ से चला जाता है। पर शिनशिन को ये सब करके काफी खुशी मिलती है। फिर वहीं दूसरी तरफ शिनशिन को वहाँ हैंड्स कफ रखे हुए दिखते हैं, तो वो उन्हें उठाकर अपार्टमेंट ले आती है और फिर वो उनसे होजुन के साथ प्रैंक करने का डिसाइड करती है। एंड फिर होजुन के पास जाकर वो उसके हैंड को लॉक कर देती है एंड दूसरी साइड को लॉक करने के लिए कोई जगह ढूंढ ही रही होती है कि तभी होजुन को जागा हुआ देख वो बहुत बुरी तरह शॉक हो जाती है, जिससे कि उस हैंडकफ की दूसरी वाली साइड शिनशिन के पैर में लॉक हो जाती है। जिसे देख होजुन उसे उसकी की मांगता है, पर शिनशिन बोलती है कि मेरे पास इसकी की नहीं है, जिसे सुनकर होजुन शिनशिन के ऊपर बहुत जोर से चिल्लाता है। फिर बाद में हम देखते हैं कि होजुन इस सब से बहुत ज्यादा परेशान हुआ होता है एंड शिनशिन सबको कॉल करती है, बट आधी रात हो जाने की वजह से कोई भी उनकी कॉल को पिक नहीं कर रहा होता है। और साथ ही होजुन के सेलिब्रिटी होने की वजह से ये दोनों पुलिस से भी हेल्प नहीं मांग सकते थे, इसलिए फिर शिनशिन होजुन को रिलैक्स करने के लिए बोलती है, क्योंकि वो अपनी साइड से हर कोशिश कर चुकी है। जिस पर होजुन बोलता है कि नहीं वो बात नहीं है, मतलब कि मुझे वॉशरूम जाना था तो सिर्फ इस वजह से मेरी आँख खुली। जिसे सुनकर शिनशिन काफी हैरान होती है और होजुन को स्टोरी सुनाकर उसको डिसअट्रैक्ट करने की कोशिश करती है, पर होजुन पर इस सब का कोई भी फर्क नहीं पड़ रहा होता है, इसलिए फिर वो ऐसे ही वॉशरूम जाने का डिसाइड करता है। और बस फिर होना क्या था, होजुन शिनशिन का पैर अपने हाथ के साथ खींचता हुआ उसको वॉशरूम ले जाने लगता है, जिस पर शिनशिन पीछे से काफी चिल्लाकर होजुन को रोकने की कोशिश करती है, पर होजुन शिनशिन की एक नहीं सुनता है और फिर वह शिनशिन के पैर को खींचते हुए ही वॉशरूम आ जाता है एंड शिनशिन से उसकी आंखें बंद करने के लिए बोलता है। और वहीं बेचारी शिनशिन अपने मुंह पे हाथ रखे हुए बस चिल्लाती रह जाती है। फिर हम देखते हैं कि वॉशरूम से आने के बाद होजुन काफी रिलैक्स फील करता है। फिर हम देखते हैं कि काफी देर तक सोचने के बाद होजुन चाकू से हैंडकफ्स को तोड़ने का डिसाइड करता है एंड फिर वो ऐसा ही करता है, पर फिर भी वो हैंडकफ्स अनलॉक नहीं होते हैं। फिर हम देखते हैं कि काफी कोशिशें करने के बाद ये दोनों साथ में नूडल्स खाते हैं, पर शिनशिन के पैर को नूडल्स के साथ देखकर होजुन नूडल्स भी नहीं खा पा रहा होता है। और बस ऐसे ही सारा टाइम बीत जाता है और बस फिर थोड़ा बहुत दिन निकलने के बाद ये दोनों बाहर जाने का डिसाइड करते हैं, जहाँ फिर हम देखते हैं कि शिनशिन पूरी रात की जगी हुई अपनी नींद भरी आंखों के साथ सीरियस होकर आगे बढ़ रही होती है। और वहीं नीचे बेचारा होजुन अपने हाथ को शिनशिन के पैर के साथ नीचे करते हुए चल रहा होता है, जिससे कि उसे काफी ज्यादा परेशानी हो रही होती है और साथ ही शिनशिन के ऊपर हद से ज्यादा गुस्सा भी आ रहा होता है। देन ये दोनों एक आदमी के पास पहुंचकर उससे हैंडकफ्स को कट करने के लिए बोलते हैं, जिससे कि इन दोनों को ही छुटकारा मिल जाता है। और फिर नेक्स्ट डे हम देखते हैं कि इनके रियलिटी शो का डायरेक्टर शिनशिन को बताता है कि होजुन अपने किसी काम की वजह से वापस कोरिया जा रहा है, बट अब क्योंकि इन सबको अपना शो भी कंटिन्यू रखना होता है, इसलिए वो शिनशिन को भी उसके साथ कोरिया चलने के लिए बोलते हैं। पर शिनशिन कोरिया जाने से साफ मना कर देती है, क्योंकि उसे कुछ दिन आराम करने के लिए छुट्टी चाहिए होती है, जिस पर डायरेक्टर उसे समझाते हैं कि वो इसे एक ट्रिप की तरह समझे, क्योंकि वो शो को ऐसे बीच में नहीं रोक सकते हैं। जिसे सुनकर फिर शिनशिन को भी मजबूरन कोरिया जाने के लिए रेडी होना पड़ता है। और बस इसी के साथ फर्स्ट पार्ट यहीं पर एंड हो जाता है। इस मूवी का सेकंड पार्ट और भी ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है, क्योंकि उसमें आप सभी को फनी रोमांटिक मोमेंट्स के साथ साथ काफ़ी इमोशनल मोमेंट्स भी देखने के लिए मिल जाएंगे, इसलिए आप सभी सेकंड पार्ट को मिस मत करिएगा। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड कीप सपोर्टिंग मी।